विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आईपीएल में खिलाड़ियों की ट्रेडिंग कैसे होती है, कितना पैसा दिया जाता है, नियम क्या हैं, किस प्रकार से एक टीम दूसरी टीम से बात करती है। क्योंकि जब जब ऑक्शन आने वाला होता है तब तब ट्रेडिंग शुरू हो जाती है और हर किसी के जहन में यही सवाल होता है कि आखिरकार रूल क्या होता है, कैसे एक खिलाड़ी दूसरी टीम में चला जाता है, दूसरी टीम कौन सी मांग करती है कि आप इतना पैसा दीजिए, ये खिलाड़ी दीजिए, तो नियम क्या कहते हैं वो मैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताता हूं। क्योंकि आईपीएल ऑक्शन होने वाला है और ऐसे में ट्रेडिंग के रूल भी आपको जानने बेहद ज़रूरी हैं। दरअसल ट्रेड की विंडो होती है जो एक तय समय पर ओपन होती है। जैसे कि ट्रेड विंडो सीज़न के ख़त्म होने के 1 महीने बाद खुलती है। कोई भी सीज़न हो, उसके बाद जब सीज़न ख़त्म होता है, फाइनल हो जाता है, उसके 1 महीने बाद जो है आपकी ट्रेड विंडो खुल जाती है। मिनी ऑक्शन के 1 हफ्ते पहले तक ये विंडो ओपन रहती है, यानी कि फाइनल के 1 महीने बाद खुलती है और मिनी ऑक्शन के 1 हफ्ते पहले तक वो ओपन रहती है, यानी कि इस बीच आप ट्रेड कर सकते हैं। मिनी ऑक्शन के बाद फिर जो है ये विंडो खुल जाती है और नए सीज़न के 1 महीने पहले बंद होती है विंडो। यानी कि मोटे मोटे तौर पे मैं समझा दूं, जैसे सीज़न ख़त्म हुआ, फाइनल हो गया, ट्रॉफी व्रॉफी पहुंच गई, जिसके पास पहुंचनी है उसके 1 महीने बाद खुल जाएगी और 1 हफ्ते पहले जो मिनी ऑक्शन होगा उससे पहले बंद हो जाएगी। जैसे मिनी ऑक्शन ख़त्म हो जाएगा फिर खुल जाएगी और फिर नए सीज़न के 1 महीने पहले बंद हो जाएगी। यानी कि सीज़न से पहले अगर किसी को बदलाव कुछ करना है तो वो कर सकता है। तो ये है विंडो का प्रोसेस कि विंडो कब खुलती है, कब बंद होती है और किस बीच में कोई भी टीम खिलाड़ी को ट्रेड कर सकती है। अब आते हैं कि नियम क्या कहते हैं, किस प्रकार से ट्रेडिंग हो सकती है, कितने तरीकों की ट्रेडिंग होती है। जैसे कि 2 टाइप के होते हैं आईपीएल में ट्रेड। पहला वन वे ट्रेड होता है, यानी कि टीम ए से टीम बी में पैसों के बदले खिलाड़ी जाता है। यानी कि एक खिलाड़ी है, मान लीजिए एक्स खिलाड़ी, वो किसी टीम ए से जाता है टीम बी में, तो खिलाड़ी जो दूसरी टीम है खिलाड़ी का पैसा देती है टीम ए को, यानी कि खिलाड़ी के बदले पूरा पैसा दिया जाता है। ऐसे में दूसरी टीम से कोई भी खिलाड़ी नहीं मिलता है। ए टीम अपना खिलाड़ी भेजती है बी में, बी टीम जो है दूसरी टीम को पैसा देती है, बात खत्म। दूसरा 2 वे ट्रेड होता है, जैसे कि फ्रेंचाइजी टीम जो है आपस में खिलाड़ी बदलती है, यानी कि एक के बदले दूसरा, और खिलाड़ियों के पैसे का अगर अंतर होता है तो उतना पैसा देना पड़ता है। जैसे कि एक खिलाड़ी कोई 15 करोड़ का है और वो जो दूसरा खिलाड़ी ले रहे हो 13 करोड़ का है, 2 करोड़ का अंतर है, तो फिर कैश प्राइस में वो एडजस्टमेंट किया जाता है। अदला बदली के साथ ये एडजस्टमेंट होता है। अब खिलाड़ियों की मर्ज़ी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बिन मर्ज़ी के किसी को भी भेज देंगे, खिलाड़ियों की मर्ज़ी होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस खिलाड़ी का मन नहीं तो आप उसे ट्रेड नहीं कर सकते, उसे आप रिलीज़ कर सकते हैं, आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो खिलाड़ी टीम के बिना दूसरी टीम से बात नहीं कर सकता, ये भी नियम है। रविंद्र जडेजा गलती कर चुके थे तो बैन भी किया गया था। तो आप ये गलती नहीं कर सकते कि आपने अपनी टीम को बताया नहीं और दूसरी टीम से बातचीत चालू कर दी। अब ट्रांसफ़र फीस एक्स्ट्रा होती है, वो टीम देती है और एक टीम के ख़रीदने के दौरान दूसरी टीम को ये पैसा देना पड़ता है कि चलिए हम दे देते हैं आपको। ये साइड से होता है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। प्लेयर प्राइस से पूरी चीज़ें अलग होती है, ऐसा नहीं है कि प्लेयर प्राइस के साथ होती है, सारी चीज़ें अलग होती हैं। अब क्या ट्रेड होने पे खिलाड़ी को 50% पैसा मिलता है, ये सवाल बहुत उठता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये टीम के ऊपर है कि वो क्या उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देना चाहती है, नहीं देना चाहती। ये उनके आपसी संबंध के ऊपर है कि अगर मान लीजिए एक बड़ा खिलाड़ी जो है इस टीम में आ रहा है तो वो टीम अपने ही जेब से आपको पैसा दे सकती है कि ठीक है जी आप आए हैं तो मैं आपको एक पेशकश के तौर पे एक पेमेंट देता हूँ। तो ये होते हैं ट्रेड के नियम। आईपीएल ख़त्म होने के बाद 1 महीने बाद खुलती है विंडो, ऑक्शन से 1 हफ्ते पहले बंद हो जाती है, फिर ऑक्शन के बाद खुल जाती है, नए सीज़न शुरू से पहले 1 महीने पहले बंद हो जाती है। 2 तरीके होते हैं, या तो प्लेयर के बदले प्लेयर या फिर प्लेयर के बदले पैसे, और अगर अमाउंट में कुछ ऊपर नीचे होता है तो एडजस्टमेंट होती है। बाकी फ्रेंचाइजी टीम आपस में बात करके भी खिलाड़ियों को ट्रेड करती है। अब बात करते हैं मिनी ऑक्शन की, क्योंकि 15 नवंबर तक रिटेंशन की लिस्ट सौंपनी है और उसके बाद 1 महीने के अंतराल में मिनी ऑक्शन हो जाएगा। इस बार मिनी ऑक्शन होने वाला है तो ऐसे में कुछ ही खिलाड़ी रिलीज़ होंगे। मेगा ऑक्शन की तरह से 6 खिलाड़ी रिटेन नहीं होंगे। आपको बता दें कि मेगा ऑक्शन के नियम और मिनी ऑक्शन के नियम अलग होते हैं। मिनी ऑक्शन में कुछ ही खिलाड़ियों को रिलीज़ किया जाता है जिससे पर्स में पैसे आ जाए और ऑक्शन में खिलाड़ियों को खरीदा जाए।
जबकि मेगा ऑक्शन में सिर्फ 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की परमिशन होती है और उसके बाद जितने पैसे पर्स में बचे होते हैं उतने ही पैसों से खिलाड़ियों को खरीदा जाता है। अब उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट के जरिए आपको ट्रेडिंग के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी और जब भी आईपीएल का ऑक्शन होगा या ट्रेडिंग की बात होगी तो आपको ये नियम जरूर याद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।